जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से जो भी सवाल आपके जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न जितने भी आपके पूछे गए हैं उन सारे सवालों को संग्रह करेंगे आज की क्लास में। जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथी। तो अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो सभी साथी क्लास को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक सवालों को आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। एक बार जितने साथी लोग जुड़ गए हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उस लिंक से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए साथी क्लास शुरू करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि सभी क्लास की जानकारी आपको मिल पाए। देखिए पहला सवाल बताइएगा, चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। उसके लिए 5 सेकेंड आपको वक्त दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। 5 सेकेंड के बाद हम आपको आंसर बता देंगे साथी। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है वैभवशाली, राइट आंसर है सी ऑप्शन। आप लोग याद रखेंगे, वैभवशाली आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से। तो याद रखेंगे इंद्र का कौन सा होगा, सही आंसर बताइएगा आप लोग, गलत ना करेंगे। जितने साथी लोग जुड़ चुके हैं लाइव यहाँ पे सेशन में सभी साथी प्रत्येक सवाल का आंसर बताते चलिए। चलिए सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग तीर का अर्थ क्या होना चाहिए। तीर का अर्थ कौन सा नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया हिंदी के सवाल आपके 20 में से 20 स्कोर आप लोग कीजिएगा। बस आप लोग क्लास को अंत तक देखिए और प्रत्येक क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हिंदी के क्लास, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं साथी आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। याद रखिएगा आप लोग डी ऑप्शन नदी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। बता दीजिए सभी साथी पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, याद रखिएगा सभी साथी योगी का जो है विपरीतार्थी क्या होगा। योगी का विपरीतार्थी क्या होगा, तो भोगी आप लोग याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न, सुनहला में कौन सा, सुनहला में प्रत्यय क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग सुनहला में प्रत्यय क्या है। सभी साथी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा अपना अपना स्कोर जी। सभी साथी क्लास के अंत में स्कोर अपना बताएंगे, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राम वन गए, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, पूछा गया सवाल आपके हिंदी का एसएससी जीडी परीक्षा में। याद रखिएगा जितने साथी लोग हमारे जुड़ चुके हैं पहली बार चैनल पे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। चलिए जी आगे देखेंगे अगला सवाल है, देहात किस प्रकार का शब्द है। चलिए पूछा गया है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, एसएससी जीडी
एग्ज़ाम में लगातार आपके पूछे गए सवाल हैं। बताइएगा देहात किस प्रकार का शब्द है। सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। और बहुत साथी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देहात किस प्रकार का शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखिएगा। विदेशज आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताइएगा आप लोग। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला सवाल है कि मुकेश ने यात्रा की डैश के द्वारा। तो यहाँ पे आपका रेलगाड़ी हो जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी के द्वारा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर सवाल, रेकलेस का सही विलोम क्या होगा। रेकलेस का सही विलोम क्या होगा। तो सही आंसर याद रखेंगे सावधान। क्या होगा, तो सावधान आप लोग याद रखिएगा, रेकलेस का सही विलोम होता है। चलिए आगे देखेंगे साथी। अगला सवाल है सही शब्द को चुने। वर्तनी से प्रश्न, वर्तनी से प्रश्न आपको 2 सवाल मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, शुद्ध जो आपका लिखा रहता है। देखिए राइट आंसर यहाँ पे साथी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, सभी साथी कमेंट करके फटाफट से बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। बताएंगे आप लोग। सही वाक्य को चुनें, सही वाक्य को चुनकर बताना है आप लोगों को। देखिए राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर। वह इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब ही नहीं पढ़ सकता है। याद रखिएगा, बहुत बार आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में यह जो सवाल है साथी पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। जितने साथी नए जुड़े हैं चैनल पे, फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा, ठीक है साथी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कौन सा, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए भोसले कहाँ के शासक थे, बता दीजिए आप लोग, भोसले कहाँ के शासक थे। क्लास की जो पीडीएफ आप लोगों का है साथी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है, सभी साथी लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपके पेपर में सवाल आपको बिल्कुल 100% साथी यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगातार सबसे ज़्यादा बार पिछले 15 सालों से टीसीएस के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा भोसले कहाँ के शासक थे। तो आप लोग बताएंगे नागपुर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए साथी आगे देखेंगे। अगला सवाल है, बताइएगा आप लोग, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम जो अंग्रेज है यह कौन था। बताएंगे आप लोग। 18 नंबर सवाल है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज यूले आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे साथी। अगला सवाल पूछा गया है, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है। तो मित्र आप लोग सभी साथी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगातार आपके परीक्षा में सवाल जो है यहाँ से पूछे गए हैं। सही आंसर आप लोग बताइएगा। बिस्मार्क आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बिस्मार्क आपका सही आंसर है। एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया सवाल। आगे देखेंगे। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ जो यहाँ पे चलिए बताएंगे आप लोग। सिखों का सैनिक बनाने का जो है कार्य प्रारंभ किया। सभी साथी बताएंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। जितने लोग जुड़ चुके हैं सेशन में, आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होगा। सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखिएगा। चलिए साथी देखेंगे। 21 नंबर सवाल है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। बताएंगे आप लोग, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे।
तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लोहा से परिचित नहीं थे जी, लोहा से परिचित नहीं थे। सभी साथी डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए। महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे राइट आंसर है, गणित से संबंधित है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार हर बार पूछे जाते हैं जी। चलिए सभी साथी बताइएगा आप लोग, कल्पसूत्र की रचना किसने की? अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो बिना स्किप किए हुए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग। इस बार जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे साथी। कल्पसूत्र की रचना बताइएगा किसने किया था? चलिए कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो सभी साथी लोग याद रखिएगा सही आंसर है भद्रबाहु के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर है, भद्रबाहु के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की थी? सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर चापेकर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल बताएंगे आप लोग, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस जो है प्रांत में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के आप लोग फटाफट से लिख लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बार बार आप लोगों को इसीलिए बताया जा रहा है। चलिए सभी साथी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 26 नंबर सवाल, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन बंगाल में, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए काफ़ी आप लोगों का कमेंट आ रहा था पिछले क्लास में कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा क्लास के, तो जाइए आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? बताइएगा आप लोग कहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है जी? सभी साथी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जिनका सी आ रहा है, अयोध्या। आप लोग याद रखिएगा अयोध्या में नहीं स्थापित किया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लिख के किस अधिवेशन में स्वीकार जो है किया गया? चलिए बताएंगे आप। चलिए सभी साथी बताइएगा आप लोग, कराची हो गया, लाहौर हो गया, दिल्ली हो गया या सूरत हो गया? सभी साथी बता दीजिए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा? लाहौर आप लोग याद रखिएगा जी, बिल्कुल सही आंसर है, लाहौर आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्लास की पूरा पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा साथी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए फटाफट से लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए। चलिए रेतवाड़ी की जो हत्या है, सॉरी रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? तो सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा 1820 में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? 30 नंबर सवाल पूछा गया आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में, बता दीजिए सभी साथी, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? तो साथी आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन अरविंद घोष के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 31 नंबर सवाल पूछा गया है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए आप लोग किसने कहा था पहली बार कि पृथ्वी गोल है? सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है, बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए फटाफट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ आप लोग लोड कर लीजिए। ठीक है, और पूरा रिवीजन कीजिएगा आप लोग। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन, कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था जी। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा या रात बड़ा होगा? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके, आखिर दिन बड़ा होगा कि रात बड़ा होगा? 32 नंबर जो आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, इसका सही आंसर जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लगातार आपके हर शिफ्टों में सवाल पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, वायुमंडल से। तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, दोनों अपवर्तित रहेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, बताइएगा आप लोग, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात देश कौन सा है? बता दीजिए आप लोग, लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? जापान, या भारत होगा, इंडोनेशिया होगा, या चीन होगा? 33 नंबर सवाल है। चलिए बताइए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा? तो जिन भी प्यारे मित्र लोग बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी। इसी तरह से सभी स्टूडेंट कमेंट करते चलिए। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं क्लास में, और सभी साथी यहाँ पे बताते चलिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे साथी, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? किस महासागर में सारगैसो जो है अवस्थित है, बता दीजिए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? याद रखिएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से यहाँ पे। और एशिया का जो छत है किसे कहा जाता है? एशिया का छत आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। एशिया का छत जो है पामीर को पठार को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। चलिए, अश्व अक्षांश का संबंध क्या है? सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, जितने लोग जुड़ चुके हैं क्लास में लाइक कर दीजिए। चलिए, अश्व अक्षांश का संबंध क्या है? याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे साथी, 37 नंबर सवाल है, टीटागढ़ जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सा जो है जगह सबसे पूरब में है? बताइए आप लोग, सबसे पूरब में कौन सा जगह है जी? तो जिन साथी ने यहाँ पे बता रहे हैं, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 300 आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो आप सभी साथी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट साथी, ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने साथी लोग सही जवाब यहाँ पे हमें दे पाते हैं। जो 40 नंबर सवाल है, इसका उत्तर आप लोग 40 लिख करके क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे उत्तर दीजिएगा। चलिए, स्कोर बताइएगा क्लास के अंत में। डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। चलिए, राइट आंसर याद रखिएगा साथी, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे 41 का सी बता रहे हैं, सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए जाइए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा? मैग्मा राइट आंसर है। चलिए, सभी साथी बताइएगा कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा साथी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग लॉक करेंगे। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। जो भी प्यारे साथी लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथी अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।